हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जापान ने अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है या जो डिफेंस स्पेंडिंग है ये 2022 के लिए एक रिकॉर्ड तरीके से बढ़ाने की घोषणा कर दी है। देखिए, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है फूमियो खसीदा, इन्होंने अभी अभी बोला है कि ये जो अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ये लगभग 6.8 बिलियन डॉलर से बढ़ाने वाले हैं। अभी तक जो इनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो लगभग 47 मिलियन डॉलर्स का था, जो कि अब बढ़कर 53.8 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा, जो कि जापान की टोटल जीडीपी का लगभग 1.3% है। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है कि जापान अपना एक्सपेंडिचर मिलिट्री पर बढ़ा रहा है। पहले भी जापान ने बढ़ाया हुआ है, 2016 से 2018, 19, 20 लगभग हर साल जापान अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, बट इस बार थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही जापान को जो मिलिट्री सपोर्ट है वो पूरा का पूरा अमेरिका देता था, यानी एक तरीके से अमेरिका जापान की मिलिट्री बना हुआ था, या जापान की जो थोड़ी बहुत एक बेसिक मिलिट्री होती है वो थी, और उसके बाद जो भी होता वो अमेरिका उसे प्रोवाइड करता, यानी अगर कोई देश जापान पे अटैक करता तो अमेरिका था जो उसका सपोर्ट करने वाला था। बट अब जापान अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर धीरे धीरे बढ़ा रहा है। देखिए, कारण बहुत ही सिंपल है। शिंजो अबे, जो कि जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी ओवर ताइवान वुड मीन्स इमरजेंसी फॉर जापान, यानी ताइवान के ऊपर अगर कुछ भी होगा तो जापान के ऊपर होगा, ऐसा वो ये मानेंगे। अब इस पूरे सिनेरियो का मतलब क्या है? इस पूरे सिनेरियो का मतलब है चाइना को लेकर टारगेट करना। बेसिकली चाइना और ताइवान का रिलेशन हम सभी जानते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 1949 के सिविल वॉर के बाद चाइना और ताइवान अलग हो गए थे। हालांकि जो मेनलैंड चाइना है उसने कभी नहीं कहा कि ताइवान हमसे अलग है, बट ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप से घोषित करता था हर बार। कई जगह इंटरनेशनल फोरम्स पे ताइवान को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन कंसिडर भी किया गया है। बट चाइना का आज भी यही कहना है कि जो ताइवान है वो चाइना की टेरिटरी है। तो देखिए, इसका एक कारण है वन चाइना पॉलिसी। देखिए, चाइना जो है ना वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। चाइना वन चाइना पॉलिसी को मानता है, जो कि ये जो आप पूरा येलोइश एरिया देख रहे हैं ये कहता है चाइना कि ये उसका पार्ट है। साथ ही साथ ताइवान भी इसी में दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर कुछ अक्साई चीन का पार्ट भी आपको दिख रहा है जो कि इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पर अगर चाइना इस तरीके से वन चाइना पॉलिसी कराएगा तो काफी सारी टेरिटरीज चाइना के अंडर में है। ये चाइना के प्रोस्पेक्टिव से हम देख रहे हैं। दूसरा, साउथ चाइना सी इशू जो है ये भी काफी गरमाया हुआ है। चाइना कहता है कि जो 9 डैश लाइन है, ये जो आपको रेड कलर में दिख रही है, ये उसका एरिया है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे आइलैंड्स है बीच में, जैसे पास्कल आइलैंड हो गया, स्पार्ट्री आइलैंड हो गया। ये जो आइलैंड्स है ये कहीं ना कहीं म्यांमार और फिलीपींस और चाइना के बीच में कंट्रोवर्सी का कारण बने हुए हैं, इसी 9 डैश लाइन के कारण। तो चाइना अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी को लेकर काफी अग्रेसिव है, और इसे काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी है कि बाकी सारे देश जो हैं वो एक साथ आए। अब देखिए, ताइवान का क्या कहना है? ताइवान कहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है, हम वैसे तो शांति चाहते हैं, बट अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम बिल्कुल अपने आप को डिफेंड करेंगे। यानी एक तरीके से अब ताइवान भी कह रहा है कि अगर चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमें फोर्सफुली कैप्चर करने की कोशिश की, तो ताइवान भी रिट्रीव करेगा, और इसी का सपोर्ट कर रहा है जापान। इसी कारण आपको देखने मिल रहा है कि जापान ने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। इसके सपोर्ट में यूएसए भी है, और साथ ही साथ जापान ने आगे आने वाले 2030 तक के लिए अपना एक 86 बिलियन येन का बजट सैंक्शन किया है, जो कि डोमेस्टिक जेट फाइटर प्लेन्स के लिए है। यानी यहाँ तक जो जापान कभी मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर नहीं करता था या मिलिट्री पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, अब वो अपनी मिलिट्री पावर एक्सपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए। अब देखिए, चाइना एक कारण नहीं है, इसके साथ ही दूसरा कारण है नॉर्थ कोरिया। देखिए, नॉर्थ कोरिया आए दिन धमकी देता रहता है कि उसके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है। 2020 से ही वो कह रहा है कि उसके पास लगभग 30 से 40 न्यूक्लियर वेपन्स है, और हर साल वो 6 से 7 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की क्षमता रखता है। तो ये भी एक प्रकार का थ्रेट है जापान के लिए। बेसिकली नॉर्थ कोरिया को जब भी अमेरिका को टारगेट करना होता है तो वो कहता है कि मैं जापान के ऊपर बम गिरा दूंगा, क्योंकि उसे पता है कि जापान को पूरी एड दे रहा है अमेरिका। देखिए, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब चाइना अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी को लेकर और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, और साथ ही साथ आगे जो एरियाज उसके अभी अंडर में नहीं है वो उन पर भी आगे चल के क्लेम करने लगेगा। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए बनाया गया था क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप क्या था? ये एक 4 देशों का समूह था, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों ने मिलकर एक क्वाड ग्रुप बनाया। इनका मोटिव क्या था? फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए, ये चाहते हैं बेसिकली, ये जो चारों देश हैं ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ये जो पैसिफिक रीजन है ये वाला, ये इंडिपेंडेंट रहे, चाइना इस पर अपना अधिकार ना जमा पाए। बेसिकली चाइना यहाँ पर अपना साउथ चाइना सी में तो अपना एक्सपेंशन कर ही रहा है। आगे अगर इसे नहीं रोका गया तो ये आगे फर्दर अपना एक्सपेंशन करता जाएगा और बहुत सारी टेरिटरीज ये अपने अंदर लेता जाएगा। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया था, जो जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका थे। अब देखिए, क्वाड ग्रुप जो है वो 2017 में एक तरीके से चारों के मिलने से बना था। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज भी है, जो कि चारों देश मिलकर करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज सबसे पहले 1992 में शुरू हुई थी, इसलिए यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका
और इंडिया के बीच में थी। शुरुआत में ये सिर्फ 2 ही देश थे। इसके बाद 2014 से इसे यूएसए के साथ जापान ने भी ज्वाइन किया, यानी अब यहाँ पर 3 देश, यूएसए, इंडिया और जापान। तो बेसिकली ये तीनों देश थे 2014 तक। इसके बाद 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी मालाबार एक्सरसाइज ज्वाइन की। तो ये 2021 की जो मालाबार एक्सरसाइज होने वाली है ये बेसिकली 4 देशों के बीच में होने वाली है, और वो ये जो चारों देश हैं ये बेसिकली क्वाड ग्रुप के हैं। इनका मोटिव क्या है? इनका भी वही मोटिव है, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। यानी ये भी चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन फ्री रहे सभी के लिए, क्योंकि इनके ट्रेड्स भी वहाँ से होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि क्यों जापान आगे अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रहा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर इन सभी ऑनलाइन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी आप एप्लीकेशन पर जाकर अवेल कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।